अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और क्या हो रहा है आजकल लाइफ में। बच्चों के स्कूल दोबारा से खुलने वाले हैं और आप लोग कौन कौन से लोग स्कूल बच्चों को भेजने वाले हैं और कौन कौन से नहीं भेजने वाले, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जब लास्ट टाइम स्कूल रीओपन हुए थे मैंने बच्चों को बहुत कम भेजा था और हालांकि डेली नहीं जाते बच्चे, बट उसके बावजूद ये है कि मैंने कम ही भेजा था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं यहाँ किचन में आ गई थी और मैं बहुत ही मज़ेदार सा डिनर करने लगी हूँ रेडी। स्टीम चिकन जो कि आपकी वेट लॉस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैरिनेशन में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो घर में अवेलेबल चीज़ें पड़ी थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। इसमें कोई स्पेशल स्पाइसेस नहीं जाएंगे, जो भी घर में मौजूद हो। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास मौजूद था अचार, गोश्त मसाला। बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ये मेरे पैरट की है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बातें करने के मूड में है। अच्छा जी, चल दोबारा से आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो भी आपके पास स्पाइसेस मौजूद हैं, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च भी है तो भी इनफ है। दही के अंदर उन स्पाइसेस को ऐड ऑन करें और मैरिनेट करके रख दें। अगर ओवरनाइट रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने 2 से 4 घंटे करना है इस तरह चिकन में कट लगा के। मैं इंशाल्लाह आपको मैरिनेशन की चीज़ें फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। यहाँ पर मज़ेदार सी टिप दूंगी आपको। आपने गाजर का हलवा अगर बनाना हो तो इसी तरह बना के ज़्यादा रख दें और उसको फ्रीज़ कर दें। मैंने फ्रीज़ कर दिया था और जब भी दिल हो या जब भी घर में कोई गेस्ट आए इसी तरह इसको फ्रीज़र से निकाल के डिफ्रोस्ट करके उसके बाद इसमें आप ऐड कर दें उसी वक्त फ्रेश खोया और फिर उसको गर्म कर लें तो इतना मज़ेदार बन जाता है। एक तो वक्त की बचत, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो इंस्टेंट गाजर का हलवा इस तरह रेडी कर सकते हैं आप लोग। और ये देखें मज़ेदार सा, बिल्कुल टेस्ट में फ़्रेश होता है और बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे काम करते करते शाम का टाइम भी हो गया था और मैं शाम की चाय बना रही थी और मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। बस आजकल रूटीन लेट होती है, ये आज मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देगा। जिस वक्त मैं चुप कर जाती हूँ ये चुप कर जाता है और जिस वक्त मैं दोबारा वॉइस ओवर करने लगती हूँ ये बोलना शुरू कर देता है। और अब जी रेडी कर लेती हैं हम स्टीम चिकन। और आप देखेंगे इसमें मैं बिल्कुल मतलब कि 2 टेबल स्पून ही ऑयल डालूँगी, और वो भी जस्ट इसलिए कि ये नॉन स्टिक बर्तन नहीं है तो नीचे जो चिकन है वो चिपक जाएगा। और कोशिश कीजिएगा बर्तन बड़ा खुला लीजिएगा जिसमें आपके जो पीसेस हैं वो आराम से आ जाए। अब मेरे पास बर्तन था ये छोटा, मुझे बड़ी मुश्किल हुई है क्योंकि वो जो मेरा बर्तन था उसको मैंने बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करके बेचारे को ख़राब कर दिया था और मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर इसी तरह मतलब कि बनाना शुरू करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। फिर उसके बाद आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। और यहाँ पर मतलब कि बीच में मैं देखती रह गई थी और ये देखिए मैं थोड़ा सा ज़रा भूल गई थी तो ये हो गया काम। बस ये था कि इसकी जो ग्रेवी नहीं बन सकी, बट ये था कि चिकन अल्लाह का शुक्र है नहीं जला। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्टीम चिकन रेडी है। अब मैं इसके साथ राइस आप लोगों को बना के दूँगी। बहुत कमाल की रेसिपी है राइस की। ऑब्वियसली जो लोग डाइट पे हैं वो लोग तो राइस नहीं लेंगे, लेकिन सारे घर वाले तो डाइट पे नहीं होते ना। अच्छा, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये आप डालेंगे तो आपके राइस बहुत मज़े के बनने वाले हैं। ये गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इसमें एक ड्राई लेमन है, इसमें एक बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च के कुछ दाने हैं और लौंग है। और उसके बाद बस आप जो पुलाव में प्याज और टमाटर डालते हैं वो डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और स्पाइसेस बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अच्छा, अब जब आपके राइस दम पर आ जाएँ तो आप लोगों ने जब दम पर आने वाली हो ना तब आप लोगों ने इसमें चिकन के पीसेस ऐड करके इसको दम लगा देना है 10 से 15 मिनट का। और अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ पोर्शन साइज़। अगर आप आपने वीक में एक ही दफ़ा राइस खाने हैं और लेट्स सपोज़ आप वीक में एक दफ़ा राइस खा रहे हैं तो आपने पोर्शन साइज़ वही रखना है जो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि आपने 5
टेबल स्पून तक राइस ले लेने। इस तरह आप प्रेजेंटेबल चीज़ों को बना कर खाएं तो ट्रस्ट में आपको चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आने वाला है, और आपको आपकी जब आपकी प्लेट फुल होगी आप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई थी, मतलब मैके आई हुई थी, सिस्टर भी आई हुई थी, और ये बाहर का मंज़र है अम्मी के घर के बाहर का। और हम दोनों जा रहे थे बहुत ही सुकून से शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो उसके लिए हम लोगों ने ड्रेस वगैरह देखना था। और यहाँ पर ये जो विक्ट्री का साइन हमने दिखाया है, इसी खुशी में ही मेरी सिस्टर दिखाई थी कि बच्चों के बगैर सुकून से हम लोग यार मार्केट। बस यहाँ पर हम लोग मेन रोड पर आ गए थे, और अब बस रिक्शे का वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग अब रिक्शे में बैठ चुके थे। और यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए आपको नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस कर रही थी कि हम लोग गवर्नमेंट बेकरी में गए तो वहाँ पर मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पहचान लिया, और मैं बहुत खुश हुई। मेरी सिस्टर ने भी अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है अंबर डायरीज़ के नाम से, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। मेरी सिस्टर के भी चैनल को जाएँ और जाके आप लोग सपोर्ट करें। और ये हम लोग मार्केट में आ गए थे। अगर आप लोग बहावलपुर में रहते हैं तो आपको हुमा सिल्क सेंटर का पता होगा, वहाँ पर ये ड्रेसेस ठहरे हुए थे। हम लोग अपने ड्रेसेस वगैरह देखने आए थे क्योंकि शादी मई में है, तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा विज़िट भी कर रहे हैं और आइडिया भी ले लें, क्योंकि हम लोग का रमज़ान में बाज़ार में विज़िट करने का कोई इरादा नहीं है, तो हम टाइम वगैरह सब पता कर आएँ और आइडिया ले लें कि हम किस टाइम पे बस आकर अब ऑर्डर ही देंगे। और हम लोग वाहिद पे भी गए थे, और जो जो फेमस शॉप्स हैं, फैशन घर, वाहिद और नूर बुटीक। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि अब हम लोगों ने जब आना है तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जस्ट ऑर्डर करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें ख़रीदनी थी, एक तवा और एक फ्राइंग पैन। तो मैं यहाँ पर एक क्रॉकरी की शॉप में आ गई थी। नॉन स्टिक में दिखाएँ। तवा मैंने ले लिया था सोनेक्स का, और जो फ्राइंग पैन था वो मुझे कंपनी अब याद नहीं है, आगे क्लिप आएगा तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी। और मैं जब इन दोनों सोनेक्स का तो मैं पहले भी तवा यूज़ कर चुकी हूँ। और बस अब हम लोग लेकर वापस जा रहे थे। घर आकर फिर हम लोगों ने सबसे पहले चाय बनाई, क्योंकि थकावट को दूर करने के लिए। और ये मेरा क्रेज़ी सा भांजा, मैं इसको बाबा कह रही थी कि थोड़ा सा मुझे दिखाओ, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ, तो वो मुझे तंग कर रहा था। तो ये मैंने फ्राइंग पैन ले लिया था, और ये था स्टील का तवा था, लेकिन उसके ऊपर ये नॉन स्टिक। से हाय हेलो। बस आज हमने बहुत मौजे किए हैं क्योंकि अम्मी घर आए हुए थे, तो बच्चों को छोड़ते थे हम अम्मी के पास। और उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे चेज़ वैल्यू सेंटर पे आफ्टर मगरिब, क्योंकि चेज़ वैल्यू सेंटर रात के 10-11 बजे तक खुला होता है। तो हम दोनों सिस्टर सब आ गई थी चेज़ वैल्यू सेंटर पे। मेरी सिस्टर को कुछ चीज़ें चाहिए थी, मुझे नहीं लेनी। और ये मुझे जो बैग पैक था बहुत ज़बरदस्त लगा। अच्छा, यहाँ पे बैग्स की ह्यूज कलेक्शन है, मतलब आप चीप से एक्सपेंसिव और मीडियम रेंज में भी हैं। यहाँ पर बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, मतलब हर तरह की चीज़ें हैं। अगर आप अपनी शादी के लिए चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप एक बार चेज़ वैल्यू सेंटर पे ज़रूर आइएगा। बहुत इकनॉमिकल रेट्स भी हैं कुछ चीज़ों के, और कुछ माइकल कोर्स है, जैसे गुच्ची है, इनकी फ़र्स्ट कॉपी भी यहाँ पे पड़ी हुई थी और फाइन क्वालिटी थी। तो आप लोग एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस मॉल के ना 3 फ्लोर्स हैं, लेकिन हम लोग जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही रहे थे, हम लोग ऊपर नहीं गए थे क्योंकि, और ग्राउंड फ्लोर पे ही मतलब कि सफिशेंट जो है आपके मतलब कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की वो आपको मिल जाएंगी। बैग्स का सेक्शन था। अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे, मतलब कि शैम्पू और सोप्स, हर तरह की चीज़ यहाँ पे, और
रेट्स भी यहाँ पर कम होते हैं चीज़ों के। तो मेरी सिस्टर ने यहाँ से एक पेयर्स का सॉप लिया था और आई थिंक उसने कुछ डिओड्रेंट वगैरह चेक किए थे, रोल ऑन चेक किए थे और उसने वो भी चीज़ें ली थी। एक हेयर ब्रश भी लिया था मेरी सिस्टर ने अपनी बेटी के लिए। यहाँ जो इसके हैंड वॉश है ना चेज़ वैल्यू सेंटर के अपने, वो भी अच्छे हैं, मतलब कि उनकी इस फ्लोर पर आपको फेस वॉश, क्लेंजर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, और उसके बाद आपको कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ों की बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। और यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे थे सीक्रेट वाला जो डिओड्रेंट है, वो मेरी सिस्टर को अच्छा लगा था, उसने वही लिया था। तो मतलब आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल सकती है। और अभी हमें जस्ट इसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तकरीबन मतलब 1 घंटे का टाइम लगा था। और तो मतलब ये कि अच्छा ख़ासा इधर मतलब चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत आराम से मिलती हैं। बच्चों को बिल्कुल मत लाइएगा क्योंकि बच्चे आप लोग को बहुत तंग करने वाले हैं। तो हम दोनों इसलिए बड़े सुकून से आए हुए थे। हस्बैंड्स को भी मत लाइएगा। अगर आपके हस्बैंड्स भी हमारे हस्बैंड्स की तरह ही हैं और वो कहते हैं कि जी बस जल्दी करो, क्यों ठहर गए हो ऐसे, क्योंकि हस्बैंड्स के साथ बंदा बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाता है। एक तो उनको लग रहा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और हम लोग एक ही जगह पे रुक गए हैं, चल नहीं रही हैं। तो ये कि हस्बैंड्स और बच्चों के बगैर हैं, बड़ा सुकून से आप शॉप करेंगे। मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें इस फ्लोर पर आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर टॉवल्स थे, उसके बाद डिफरेंट मैट्स थे, बेडशीट्स थी और मैट्रेस कवर्स थे, फोल्डेबल मैट्रेस भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, बेकिंग से रिलेटेड, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर एक्सेसरीज़ भी अच्छी खासी थी यहाँ पर। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके अगर आपने आना होना अपनी शादी के लिए शॉपिंग के लिए, तो ये चेज़ वैल्यू सेंटर बेस्ट प्लेस है। क्रॉकरी बहुत प्यारी प्यारी पड़ी हुई थी। हमें तो क्रॉकरी सेक्शन बड़ा मज़े का लगता है। मैं और मेरी सिस्टर बहुत इन्जॉय करे थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग भी जब सिस्टर्स मिलती हैं तो क्या आप लोग भी इस तरह आउटिंग पे जाते हैं या क्या करते हैं? हम दोनों सिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आई होप आप लोगों ने हमारे व्लॉग को इन्जॉय किया होगा। और जो फ्राइंग पैन मैं बाज़ार से लाई थी, वो उसका जो था वो था 1050 का, और यहाँ पर जो रेट था उसी साइज़ के पैन का सोनेक्स में वो था 695 का। तो मतलब रेट्स का अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आई होप आपने व्लॉग में रेसिपीज़ को भी इंजॉय किया होगा। इंस्टेंट हलवा बनाने का टिप भी आपको बेहतरीन लगी होगी और आप लोगों ने हम सिस्टर्स का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मेरी फैमिली को। और दूसरा ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।